हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके लिए आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी पे मैं वीडियोस बनाऊं, तो उसका आज पहला टॉपिक मैं अपलोड करने वाली हूं प्रोग्राम बीएड से। सो आवर टॉपिक इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट है। और अगर किसी का भी ये टॉपिक किसी और कोर्स में भी है तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें क्या करना चाहिए, टॉपिक को समझना चाहिए वर्ड बाय वर्ड। हिस्टोरिकल मतलब कि हिस्ट्री पढ़नी है हमें, क्या क्या हिस्ट्री में मतलब किस तरह ये इवॉल्व हुआ, हिस्ट्री में इसकी कैसे डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट मीन्स कि प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बेटर एंड स्ट्रोंगर, मीन्स कि जो टेक्नोलॉजी है वो एजुकेशनल फील्ड में कैसे टाइम टू टाइम डेवलप हुई, ठीक, वो स्ट्रॉन्ग कैसे हुई, उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे आई जिससे वो इजी हुआ यूज़ करना। अब देखते हैं हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होता है। पहले इसमें अगर हम देखें तो दो वर्ड्स का बना हुआ है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का सिंपली मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिसेस, ठीक, थ्रू लर्निंग एंड एक्सरसाइज और वी कैन से प्रैक्टिस। यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है, जो भी एक्टिविटीज़ करता है इंसान, जो भी उसका अपेयरेंस होता है उसकी मॉडिफिकेशन होती है एजुकेशन के थ्रू। एंड टेक्नोलॉजी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो भी हम फॉर एग्जांपल साइंस में थ्योरीज या लॉज वगैरह प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं उनको यूटिलाइज करना टू फॉर्म वेरियस इक्विपमेंट्स, ठीक। बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए जब हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं तो उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जब थ्रू टेक्नोलॉजी होगी, थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट टर्म विल बी कॉल्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू टेक्नोलॉजी is called as educational technology. Simply we can say applying technology in the field of education. Okay? अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री और इवोल्यूशन जो है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में कैसे हुई और हिस्ट्री क्या रही, ठीक। इसमें जो हिस्ट्री है इसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इसमें कुछ स्टेजेस आए। पहले पहले क्या होता था, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स किए जाते थे जो सिंपल होते थे, ठीक, सिंपल होते थे और उतनी बेटर सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज नहीं होती थी, तो ये वी कैन से सिंपल होते थे। और इसका फर्स्ट स्टेज था जो बहुत टाइम पहले यूज़ किए जाते थे, लाइक चार्ट्स इन स्कूल्स, मैप्स, ग्लोब्स, मॉडल्स, स्पेसिमेंस। चार्ट्स वगैरह जिन पे डायग्राम्स बनाई जाती थी, साइंस वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम, या मैप्स जिनमें जो अर्थ के फीचर्स थे वो ड्रॉ किए जाते थे इन 2D, एंड ग्लोब जिसपे अर्थ का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, मॉडल होता है। स्पेसिमेंस जो हमारी लैब, ये जो वगैरह लैब, साइंटिफिक लैब्स होती है वहाँ पे जो प्रिजर्व किए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स वगैरह, तो उनको हम स्पेसिमेंस बोलते हैं। तो वो जब यूज़ किए जाते थे फॉर लर्निंग, तो वो फर्स्ट स्टेज था पहले, ठीक। फिर सेकेंड स्टेज आया, सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स आए, प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर में होते थे जिनको हम टच करते हैं, वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये आए सोफिस्टिकेटेड, जिन्होंने हमारी थोड़ी लाइफ ईजियर बनाई, एजुकेशन फील्ड में हमें अच्छे से समझ आया। फर्स्ट इज टेप रिकॉर्डर, जिसमें कैसेट्स यूज़ किए जाते थे और रिकॉर्ड किए जाते थे लेक्चर्स ताकि वो बच्चे सुने, और रेडियोज और टीवीज के थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स चलाए जाते थे जिससे बच्चे पढ़ते थे। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ये इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं, और फिर जब बच्चे इनको यूज़ करते थे फॉर लर्निंग और एजुकेशन, तो ये सेकंड स्टेज था ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर दैट थर्ड स्टेज केम, जहाँ पे मास मीडिया जो है वो इवॉल्व हुआ, जहाँ पे कम्युनिकेशन और नॉलेज जो है
वो स्प्रेड की जाती थी थ्रू ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिशिंग पेपर्स, जहाँ पे नॉलेज गेन की जाती थी। ठीक, ये था थर्ड स्टेज। लाइक टीवी रेडियो तो यूज़ किया ही जाता था, लेकिन कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो विदाउट इंटरनेट यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। मीन्स कि ये जो कंप्यूटर में एप्लीकेशंस थी वगैरह, एप्लीकेशन लिखी जाती थी या कुछ और, वहाँ पे इंटरनेट नहीं यूज़ किया जाता था, वो किसी और को सेंड नहीं कर सकता था, बट एप्लीकेशन कंपाइल वगैरह के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए वो यूज़ किए जाते थे। या ड्रिलिंग एंड गेमिंग जो है वो थर्ड स्टेज में आती है। देन केम आफ्टर फोर्थ स्टेज, जहाँ पे प्रोग्राम्ड लर्निंग एंड लर्निंग में मशीन्स किए जाते थे। मशीन्स को यूज़ करके लर्निंग जो है, नॉलेज जो है वो हासिल की जाती थी। देन आफ्टर फिफ्थ स्टेज, जो मॉडर्न स्टेज है, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। प्रेजेंट डे जो है, आजकल का जो स्टेज है वो आज के टाइम पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल माइक्रो टीचिंग हो रही है, यूज़ ऑफ इंटरनेट हो रहा है एट वाइडर रेट। इंटरनेट के लिए क्या किया जाता है, वीडियोस देखे जाते हैं, एनिमेशंस देखे जाते हैं, जहाँ पे वीडियोग्राफी जो है वो चलती है। या गूगल जो है उसको यूज़ किया जाता है फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। यूट्यूब जो है वो मेन सोर्स है फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने में। तो ये था हमारा इवोल्यूशन या जो हिस्ट्री है ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो चलिए, ये था शॉर्ट एंड क्रिस्प रखा मैंने, जो कि एक स्टूडेंट ने बोला था हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इन्हीं पॉइंट्स को, तो आई थिंक सफिशेंट है फॉर एग्ज़ाम। Thank you so much for watching this video. If you liked my video, then like, share and subscribe and comment in a positive way. Thank you so much.